जय हिंद दोस्तों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं साकिब मलिक इस वीडियो में आपको बताऊंगा विटामिन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विटामिन्स बहुत सारे होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, विटामिन के। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम है यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का, या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए डेली एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है अगर आपका भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर विटामिन कौन कौन से होते हैं और विटामिन्स के सोर्स क्या क्या होते हैं, कौन सा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है, उसका सोर्स क्या है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। जी हाँ दोस्तों, विटामिन की जो प्रस्तावना है या विटामिन की जो परिभाषा है उसको जानते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की उपापचयी क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शरीर की जो क्रिया होती है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर खुद से विटामिन नहीं बनता है, बाहर की चीज़ों के द्वारा या भोजन के द्वारा हमें इसको लेना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन की। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो विटामिन को हमने यहाँ पर दो भागों में बांटा है। पहला है यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। इसको हमने दो भागों में बांट लिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है, लेकिन वो जो फैट में सोल्यूबल होता है वो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये आपको याद कर लेना है। और आपको वसा में घुलनशील विटामिन को एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह कीड़ा लिखा हुआ है KEDA, तो कीड़ा से आप याद कर सकते हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम जानेंगे विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है और इसका कार्य क्या है, इसकी बीमारी क्या है और किस चीज़ से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम सभी विटामिनों के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले अगर विटामिन ए के केमिकल नेम की बात करते हैं या रासायनिक नाम की बात करते हैं, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है, यह आपको याद कर लेना है। अगर विटामिन ए के कार्य की बात करते हैं तो यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं और हमारी मांसपेशियां जो मसल्स होती हैं उसको मजबूत बनाने का काम विटामिन ए करता है। और यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर बीमारी की बात करते हैं तो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं। इसमें हमें रात में बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर इसके सोर्स की बात करते हैं, इसके घटक की बात करते हैं, कहाँ से ये प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है दूध, अंडे, पनीर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूध और हरी सब्जियाँ और अंडे, इन सब में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं विटामिन बी की, तो विटामिन बी कई सारे भागों में बटा हुआ होता है और हम इसके रासायनिक नाम को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, विटामिन बी के जितने भी भाग हैं उन सभी के आपके परीक्षा में रासायनिक नाम मालूम बार बार करता है। तो आपको इनको याद जरूर कर लेना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर बनता है। अगर विटामिन B1 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम थाइमिन हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन हो जाएगा, ये भी आपको याद कर लेना है। विटामिन B3 का नियासिन नाम होता है और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटेथेनिक एसिड होता है। और विटामिन B6 का हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन B9 और B12। B9 को हम फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। और बार बार आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है विटामिन B12, इसको साइनोकोबालामीन जो है हम कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, यहाँ से एक प्रश्न बनने की 100% संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन बी के कार्य के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो इसके कार्य की अगर बात करते हैं तो रक्त की मात्रा पर जो कंट्रोल करता है, जो हमारा ब्लड होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, विटामिन बी करता है। और रक्तदाब, जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, विटामिन बी कंट्रोल करता है। त्वचा की रक्षा करना, जो हमारे शरीर की त्वचा होती है उसको रक्षा करना और बालों की वृद्धि करना और मस्तिष्क के कार्य को करवाना, के मस्तिष्क को किस प्रकार से कार्य करना है, इन सभी कार्यों को कौन करता है, विटामिन बी कराता है। अगर यहाँ पर डिसीज़ या बीमारियों की बात करते हैं तो इससे कमी से होने वाली बीमारी है बेरी। सबसे ज़्यादा बेरी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी है। नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा त्वचा का सूखापन।
बालों का गिरना और मस्तिष्क का ठीक से कार्य ना करना, ये सब जो है विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। अगर विटामिन बी के सोर्स या घटक की बात करते हैं तो यहाँ पर दूध, हरी सब्जियां, मांस, सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल आदि जो हैं ये विटामिन बी के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन सी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विटामिन सी के अगर केमिकल नेम की बात करते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में घुलनशील विटामिन का एक प्रकार होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको विटामिन के 2 प्रकार बताए थे। अगर विटामिन सी की बात करते हैं तो यह जल में घुलनशील एक विटामिन है। अगर इसके कार्य की हम बात करें तो यह हमारी त्वचा के लिए आवश्यक होता है और शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं की जो मरम्मत होती है उसको करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी बीमारी की बात करते हैं तो स्कर्वी, इससे बीमारी होती है जो कि मसूड़ों का फूल जाना या मसूड़ों से खून आना, ये सब बीमारियां जो हैं वो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है अगर विटामिन सी के सोर्स की बात करते हैं तो सभी प्रकार के जो खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे कि हमारा नींबू, संतरा या जो जो भी फल आपको खट्टा दिखाई दे उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं विटामिन सी से संबंधित जो फल हैं वो आपको दिखाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन डी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विटामिन डी के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और यह वसा में विलय विटामिन का एक प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, यह वसा में घुलनशील है। और कार्य की अगर बात करते हैं तो यह हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और यह प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी आवश्यक होता है। यह आपको याद कर लेना है। अगर इससे होने वाले रोग की बात करते हैं तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। यह आपको याद कर लेना है। रिकेट्स रोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसके अगर सोर्स की बात करते हैं तो इसको सूर्य की रोशनी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो सूरज की रोशनी होती है उसके द्वारा विटामिन डी को प्राप्त किया जाता है। और विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम जरूर याद रखना है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसको हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम या रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल हो जाएगा और यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर टोकोफेरोल की हम बात करते हैं या विटामिन ई की बात करें तो यह हमारे शरीर में प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करता है और इसी कमी से जनन तंत्र का कमज़ोर हो जाना, इस प्रकार की बीमारियां होती हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि बांझपन जो होता है वो विटामिन ई की कमी से ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन ई के सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर तेल, अंडा, दूध और अनाज में यह पाया जाता है। आप यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं विटामिन ई के कौन कौन से सोर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। केमिकल नेम, अगर इसके रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन आप लोगों को याद कर लेना है। फाइलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है और यह वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर हम विटामिन के की कार्य की बात करते हैं तो यह हड्डियों और ऊतकों के लिए जो प्रोटीन बनता है उसको बनाने में यह हेल्प करता है। और इसके रोग की बात करते हैं तो इसकी कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है या दोस्तों अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। अगर कहीं से हार्ट कट जाए या कुछ भी अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाए तो वहाँ पर क्लोटिंग नहीं होती है, खून रुकना बंद नहीं होता है विटामिन के की कमी से। ये आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हमारे पढ़ने का तरीका अच्छा लगा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यहाँ पर अगर विटामिन के हम सोर्स की बात करते हैं तो टमाटर और हरी सब्जियाँ आदियों में विटामिन के पाया जाता है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और यहाँ तक अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। थैंक यू। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।